नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। टीम खंडेलवाल का गठन, सत्ता संगठन में संतुलन। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 3 माह 21 दिन बाद अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 29 सदस्यीय टीम में 16 नए चेहरे हैं। टीम में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 मंत्री घोषित किए गए हैं। अब नई टीम को छोटा लेकिन प्रभावी बताया जा रहा है कि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ पद जानबूझकर रिक्त रखे हैं ताकि भविष्य में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सके। नई टीम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की टीम में शामिल कई सदस्यों की छुट्टी कर दी गई है। कुछ पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रमोट भी किया गया है। कुछ नए चेहरों को जगह देते हुए उन्होंने जातीय और सामाजिक संतुलन को भी साधने की कोशिश की है। नई टीम के सदस्यों को अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि निश्चित रूप से इससे संगठन को नई शक्ति और ऊर्जा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की ऊर्जा, कर्मठता, निष्ठा, अनुभव एवं प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में संगठन को और ज्यादा सशक्त करने और बीजेपी की डबल इंजन सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी नवनियुक्त पार्टी पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर लिखा कि आप सबके समर्पित प्रयासों से संगठन और जनसेवा का संकल्प और ज्यादा सशक्त हो, यही मंगल कामना है। लेकिन बीजेपी की नई कार्यकारिणी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है, बीजेपी में गुटबाजी हावी है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि हम बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाएंगे, सबका समावेश रहेगा, लेकिन अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन कार्यकर्ता है और कौन वरिष्ठ नेता है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। सालों बाद तो इनको अध्यक्ष मिला था और लगभग आधा साल हो गया तो इन्होंने अपनी कार्यकारिणी घोषित की, जिसमें आधे लोग पहले के हैं, पुराने लोग हैं, तो नयापन कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक न्याय के नजरिए से आप देखेंगे तो ये कमेटी पूरी तरह फेल है। महिलाओं को 2-3 महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है, ओबीसी हो गया, अनुसूचित जाति और जनजाति को कतई प्रशिक्षण नहीं दिया है। इस पूरी कमेटी में आप देखेंगे तो कुछ उद्योगपति हैं, कुछ सत्ता के गलियारों में सक्रिय दलाल हैं, कुछ माफिया किस्म के लोग हैं। तो ये जो एक राजनीतिक कमेटी तो बिल्कुल नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी कमेटी बन के निकली है जो सत्ता की दलाली कर रही है। आप उसमें बताइए, ना कोई किसान चेहरा है, ना कोई आपका सामाजिक कार्यकर्ता किस्म का आदमी है, ना ही कोई बहुत ताकतवर राजनीतिक आदमी हमको इसमें दिखाई देता है। ये तो सीधा सीधा ये है कि शिवराज सिंह, बीडी शर्मा को इस मध्य प्रदेश में उमा भारती जैसी स्थिति में पहुंचाने के लिए कमेटी बनाई गई होगा। पुरुषों का भी बराबर रिप्रेजेंटेशन होगा, इसमें सभी क्षेत्रों का होगा और युवाओं के लिए अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आप देखिए कि हर वर्ग को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला है, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पिछड़े हो, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया है। और इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कार्यकारिणी घोषित हुई है जो ग्रास रूट्स तक, नीचे तक जाके काम कर सकेगी। देखिए, कांग्रेस का क्या कहना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल कांग्रेस जो है ना, केवल जुबान चलाना जानती है, काम तो कुछ करते नहीं। या तो ट्विटर की चिड़ियाएं उड़ाएंगे बैठकर, या जुबान से कुछ तो भी उटपटांग बातें करते हैं ये लोग। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, उनको बात करने दीजिए, हमको काम करने दीजिए। और हेमंत जी ने जो ये सूची जारी की है ना, ये काम करने वालों की सूची है। तो बता दें कि टीम हेमंत का ऐलान हो गया है। नई टीम में 29 सदस्यीय टीम है, जिसमें से 9 उपाध्यक्ष और 9 मंत्री बनाए गए हैं। बता दें कि 4 महामंत्री भी बनाए गए हैं। कई चेहरों को रिपीट किया गया है। तो सत्ता और संगठन का संतुलन और समायोजन, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और कहा जा रहा है कि बेहतर टीम की घोषणा यहां पर की गई है। सभी को मौका मिल रहा है, विशेषकर महिलाओं पर पार्टी का फोकस हमेशा से रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो टीम हेमंत का ऐलान हो गया है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा से मंजरी जैन जी जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। वही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत मंजरी जैन जी से करूंगा। मंजरी जी, 3 महीने के बाद आखिरकार टीम हेमंत का ऐलान हो ही गया है। कैसी इस टीम को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, बहुत ही अच्छी टीम है
और बहुत ही संतुलित टीम है। सबका साथ सबका विकास की जो हम बात करते हैं वो सब दिखता है। और पार्टी हमेशा जो है संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरह से निर्णय लेती है, तो निश्चित तौर पर इसमें सभी को मौका मिला है, सबको जिम्मेदारी मिली है। और आने वाले समय में ये हमको देखने को मिलेगा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, उनके नेतृत्व में संगठन जो है वो अपना अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा पूरी टीम के साथ। तो मैं समझती हूँ कि इसमें सभी को मौका दिया गया और इसमें नारी शक्ति को भी काफी अच्छा जो है इसमें जगह मिली है। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम नारी शक्ति को पूजते हैं और नारियों को बराबरी का जो है हिस्सा देना चाहते हैं, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये टीम में दिखता है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो विजन है और जो हमारी विचारधारा है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो टीम है वो पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है। सबसे पहली बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो उसमें कहीं भी ऐसी कोई गुटबाजी नहीं दिखती है। हेमंत खंडेलवाल जी की टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन इस बात का प्रमाण भी है कि हमारी पार्टी हर वर्ग और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देती है। कांग्रेस जैसी गुटबाजी और बीजेपी में देखने को नहीं मिलती है। कांग्रेस में वफादारी और राजनीति में बीजेपी में नहीं चलती। यहाँ योग्यता और संगठन के प्रति समर्पण ही पहचान है। वहाँ कांग्रेस की अगर हम गुटबाजी की बात करें तो वहाँ तो सिर्फ चरण वंदना चलती है, वफादारी चलती है। तो कांग्रेस जो है वो गुटबाजी हर जगह दिखाई देती, क्योंकि उनकी पहचान ही वही है। बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। खंडेलवाल जी की टीम में हर वर्ग, हर क्षेत्र और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस बात का प्रतीक है कि भाजपा समाज के हर हिस्से को साथ लेकर चलती है, जबकि कांग्रेस में सिर्फ परिवार ही प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब हमें देखने मिलेगा कि संगठन की जो रफ्तार है और जो संगठनात्मक जो कार्य है और जिस सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, उसके लिए हर पदाधिकारी दायित्ववान कार्यकर्ता हमारा जो है वो निष्ठा के साथ लगा रहता है, चाहे वो बड़े पद पर हो चाहे छोटे पद पर हो। क्योंकि पद और प्रतिष्ठा की बात जो है भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं, सब दायित्व और जिम्मेदारी की बात होती है और कर्तव्य की बात होती है। तो जैसे हर कार्यकर्ता अपने प्राणपण से जुड़कर और अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करके उसको निभाता है। और जो लोग काम करते हैं, पहले ही अध्यक्ष जी जब उनका अध्यक्ष जी बने थे तब उन्होंने कहा था कि जो काम करेगा उसको काम मिलेगा। तो वो जवाबदारी जो जिस योग्यता जो रखता है उसको उस तरीके की जवाबदारी दी जाएगी। तो वो इस टीम में पूरा दिखता है और आगे भी हमें बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई योग्य लोग और आगे जो कई जगह है, कई कार्य हैं जिन्हें करने के लिए कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा और संगठन जो है वो मजबूत होकर जनता के लिए काम करेगा। ठीक है मंजरी जी, आपने तमाम ये बातें कही हैं, परिवारवाद को लेकर आपने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। लेकिन जो अगर हम पिछली टीम की बात करें, पिछली टीम काफ़ी बड़ी टीम हुआ करती थी, लेकिन इस बार सीमित जो है वो पदाधिकारी रखे गए हैं। तो क्या लगता है कि इससे जो संगठन का कामकाज है उस पर असर पड़ेगा या फिर संगठन के काम को और ज़्यादा गति मिलेगी? नहीं, देखिए संगठन में जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है सोच समझ कर ही निर्णय लेते हैं। तो जो पार्टी की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमारी टीम का गठन हुआ है और आगे जैसी आवश्यकता अनुसार जरूरत होगी तो पार्टी निर्णय लेगी और जो हमारे पार्टी का संविधान है उस अनुसार निर्णय लेकर काम करेंगे। टीम छोटी या बड़ी से फर्क नहीं पड़ता है, काम करने वाले लोग होना चाहिए। और आज हमारा एक एक कार्यकर्ता 100 लोगों के बराबर काम करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि हम एक विजन के लिए काम करते हैं, एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। तो सब उसी में लगकर काम करते हैं। और सिर्फ टीम प्रदेश की टीम नहीं, कई सारे और भी टीम होती हैं, कई प्रकोष्ठ होते हैं, तो उनमें भी लोग काम कर रहे हैं, नीचे स्तर पर भी ऊपर स्तर पर भी। तो लगातार उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई उसके बाद से उनकी टीम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब तस्वीर क्लियर हो गई है। कई सारे जो पुराने नाम है उनको रिपीट किया गया है, कई लोगों का तो प्रमोशन भी हो गया है। जो मंत्री थे वो महामंत्री के पद पर पहुंच गए हैं,
प्रदेश उपाध्यक्ष के चेहरे भी नए हो गए हैं, कई लोगों को शामिल किया गया है और कई नए चेहरे भी हैं। अब सत्ता और संगठन में तालमेल बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना सत्ता और संगठन में तालमेल होगा प्रदेश की जनता का उतना ही हित होगा। इस पूरी कार्यकारिणी को लेकर क्या कहें? देखिए, जो कार्यकारिणी घोषित हुई है, एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई कि कम समय में, क्योंकि पिछले जो अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल लंबे समय बाद घोषित कर पाए। यहाँ का कि राकेश सिंह तो पूरे कार्यकाल में अपनी कार्यकारिणी घोषित भी नहीं कर पाए, उन्होंने पुरानी कार्यकारिणी से ही काम किया। एक उपलब्धि ये है। दूसरा, एक तो बड़े करीने से भाजपा में जो पीढ़ी परिवर्तन का काम चल रहा है, आप देखिए जब विष्णुदत्त शर्मा थे उन्होंने उम्र कम रखी थी जिला अध्यक्षों की प्रदेश पर, और इसमें आप देख कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखेगा आपको, कुछ पुराने भी लिए गए, अधिकांश नए 16 नए चेहरे आए हैं, तो अधिकांश नए चेहरे हैं सब, मतलब कोई दिग्गज बड़ा नेता हो कार्यकारिणी। एक प्रभुराम चौधरी हैं जो ज्योतिराज सिंधिया के कोटे बने, वो सबसे वरिष्ठ हो सकते हैं, बाकी सब नए हैं। और ये भी ध्यान रखा गया कि जैसे कहा गया था कि सांसद विधायकों को नहीं बनाएंगे, लेकिन 2 सांसद, एक राष्ट्रपति और एक लता वानखेड़े जी। और इस तरह से उन्होंने ये देखा कि काम करने वालों को, और ऐसे क्योंकि लता वानखेड़े जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही, महिला आयोग में रही, उनकी सक्रियता थी, सांसद के रूप में सक्रिय, तो और जैसे आशीष अग्रवाल मीडिया प्रभारी हैं, पुनः रिपीट किए गए, उनका आप कार्यकाल देखेंगे कि नए प्रदेश अध्यक्ष जैसे हेमंत खंडेलवाल बने, उन्होंने क्या बड़े व्यवस्थित तरीके से, नहीं था पहली पत्रकार वार्ता में परिचय करने के लिए हौज फौज बस्ती थी, लेकिन उन्होंने एक एक वर्गीकृत किया कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब, मतलब जो उन्होंने व्यवस्थित तरीके से एक एक का विधिवत परिचय कराया और पूरे पत्रकारों से मिले। तो एक जो काम करने का तरीका, जो दीपावली पे लोगों से मुलाकात करवाई उन्होंने, एक जो व्यवस्थित काम करने वाले थे उनको उन्होंने टीम में स्थान दिया है। और पीढ़ी परिवर्तन का काम जरूर बड़े करीने से चल रहा है, लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं। कई लोग और चाह रहे थे जो उनके लोग नहीं आ पाए हैं, उनको अभी कुछ पद खाली भी रखे, लेकिन अब बड़ा विस्तृत काम है पार्टी का, इन नए चेहरों की दम पे उनको काम कराना है, क्योंकि कोई भी बड़ा दिग्गज नाम इसमें है नहीं कार्यकारिणी में। कई लोगों को लग रहा था कि मंत्रिमंडल में जो लोग नहीं लिए जा रहे हैं, जो पहले संगठन में काम कर चुके, उनको यहाँ लिया जाएगा, लेकिन एकमात्र चेहरा प्रभुराम चौधरी का है, जिनको मंत्रिमंडल में भी संभावित था, उनको कार्यकारिणी में रखा गया है। बाकी ऐसे कोई चेहरे नहीं है कि उनको एडजस्ट किया गया हो। तो एक तरीके से छोटी कार्यकारिणी, कम समय में, और नए लोगों के साथ काम करने का जो एक उन्होंने अवसर लिया है, वो देखना होगा कि ये नए लोगों के साथ इतनी बड़ी पार्टी जो शून्य से शिखर पे पहुंची है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, और पूरे देश में भाजपा में मध्य प्रदेश का संगठन आदर्श संगठन माना जाता है, उस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती है हेमंत खंडेलवाल के पास। उन्होंने घोषित कर दी है, और अब जो कार्यक्रम है, अब देखे लगातार कार्यक्रम है, क्योंकि 26-27 में नगरीय निकाय, पंचायती राज के चुनाव होना, फिर 28 में विधानसभा, फिर 29 में लोकसभा, इस तरीके से कई चुनाव जैसे कराने की यदि वो सोच रहे हैं कि सहकारिता के चुनाव हो जाए, मंडियों के चुनाव बहुत दिन से नहीं हुए, ये चुनाव हो जाए, लेकिन नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव तो कराना ही है। और अभी सबसे बड़ा जो कार्यकर्ताओं को एडजस्ट होना है, बिहार चुनाव के बाद विभिन्न विभागों की समितियां खाली है, उन समितियों में कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना है, ये बहुत बड़ी चुनौती। कई जिलों में अभी तक जिला कार्यकारिणी नहीं मिल पाई है, तो ये बहुत चुनौतियों के बीच उन्होंने एक 2 नाम सबके वरिष्ठों के लिए, जैसे शिवराज सिंह, विष्णुदत्त शर्मा, या जिनकी पसंद थी सिंधिया, उनके एक 2 नाम लेके, और उन्होंने ज्यादातर अपने नाम कोई नहीं रखे हैं, उन्होंने सभी को काम करने के साथ लेकर चलने की जो एक मुहिम शुरू की है। तो मुझे लगता है एक नए तरीके का यानी कि ये कह सकते हैं कि तालमेल कैसे बैठा जा सकता है, इस कार्यकारिणी में सूची में देखने को मिल रहा है। नहीं, ये सत्ता और संगठन में बड़ा अच्छा तालमेल कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री ने भी अपने कोई ज्यादा नाम नहीं दिए, उन दोनों जन जानते कि अपन दोनों मुखिया हैं, और इनके बीच तालमेल भी बड़ा अच्छा चल रहा है। नहीं तो पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में भी कई बार खींचतान हुआ करती थी कि इसको रखो, इसको नहीं रखो, लेकिन यहाँ सहमति चल रही है, नए चेहरों पे चल रही है। और आप देखें इसके बाद भी बड़े दिग्गज लोग नाम रह गए, लेकिन इसके बाद भी कहीं कोई असंतोष की बड़ी खबर नहीं आई है कि कार्यकारिणी घोषित होने के बाद। अन्यथा कई दलों में, भाजपा में भी कई बार असंतोष की घटनाएं होती थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए समझा जा सकता है कि सत्ता और संगठन कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास कायम रख रहा है, ठमक कायम की। इस अध्यक्ष भी
दावेदार थे जब किया था प्रयास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मंजरी जी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर अक्सर ये बातें कही जाती है कि बड़ी अनुशासित पार्टी है, और अनुशासन की मिसाल ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं बल्कि कांग्रेस के पदाधिकारी भी कई बार मंचों से ये मिसाल देते हुए नजर आते हैं। लेकिन गुटबाजी को लेकर अब कांग्रेस मुखर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का स्तर बढ़ रहा है, ये अक्सर जो है वो कांग्रेस अब आरोप लगाने लगी है। नहीं, अब कांग्रेस के आरोप लगाने से क्या होगा? भाई जिसका जैसा चश्मा होता है, जो नजरिया होता है, उसे वही दिखाई देगा। उनके संगठन में ये चलती है गुटबाजी, अनुशासनहीनता, किसका कौन व्यक्ति है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो संगठन के निर्णय है वो कांग्रेस को समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वह निर्णय परिवार के इशारे पर होते हैं, और कौन किसका कितना बड़ा समर्थक है उसको ध्यान में रखकर निर्णय होते हैं। तो ये भाजपा की परंपरा नहीं है। भाजपा में हर निर्णय संगठन की जरूरत और कार्यकर्ताओं के योगदान को देखकर होता है। तो है प्रदेश कार्यकारिणी में, तो उनका योगदान है पार्टी के लिए। बड़े लंबे समय से उन्होंने अपने जो है परिश्रम करके और पार्टी के संगठन के लिए मजबूत करने के लिए काम किया है। तो निश्चित तौर पर जो है उनको वो जिम्मेदारी दी गई है जिस तरह से उन्होंने काम किया गया। लेकिन कांग्रेस, दीप्ति जी, जिस तरीके की एक टीम है, अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी तरह से बातें करती है, लेकिन संगठन में जो पुराने जो लोग थे, चाहे शैलेंद्र बरुआ की बात की जाए, ये बड़े चेहरे हैं, संभागीय संगठन मंत्री रहे, अब प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। हेमंत कोठारी को कहे तो प्रमोशन कर दिया गया है उनका। संगठन स्तर पर जो काम करते आए हैं लोग, जैसे शैलेंद्र बरुआ है, वो सागर संभाग और इंदौर और भी जगह काम किया उन्होंने। संगठन का कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में उन्होंने खड़े उतरे हैं, वो चाहे वो चुनावी जिम्मेदारी हो। तो इस तरह के उपाध्यक्ष बनाए गए 3 संगठन मंत्रियों को। महाजन जो है वो भी एक बहुत अच्छे संगठन के कार्यकर्ता हैं जिनको कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। राहुल कोठारी एक युवा नेतृत्व है जो लगातार 2020 से संगठन में जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके नेताओं से संबंध है, वो जो बड़े बड़े इवेंट्स में तालमेल का काम करते हैं। तो एक नई जिम्मेदारी, नए महामंत्री जो आए हैं, लता वानखेड़े मैंने पहले ही बताया था कि बहुत अच्छी प्रदेश अध्यक्ष, एक संगठन की अच्छी कार्यकर्ता रही हैं। कुल मिलाकर जो नए चेहरे भी हैं उनमें जो संगठन के प्रति समर्पित हैं। एक बात जरूर है कि संघ का बहुत बड़ा इसमें साया दिख रहा है पूरी कार्यकारिणी में, जो जिंदगी की कसौटी कभी ना कभी खड़े उतरे हैं, उन लोगों को ज्यादा स्थान मिला है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टी ठीक है, एक तरह से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सीता शरण जी जुड़ गए। सीता शरण जी, क्या कहेंगे? अब देखिए अभिषेक जी कि जिस तरीके से बीजेपी का कहना था कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो इन्होंने 25% भी नहीं रखा है। 29 में केवल 7 फीमेल्स को जगह दी है। और बीडी शर्मा जी जो पूर्व प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश बीजेपी है, उनके कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया है। आप देखिए आप कि जिस तरीके से हेमंत जी की टीम और मोहन जी की टीम में भी अंतर है, और इनने नरेंद्र तोमर जी, गोपाल भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा जी और कैलाश विजयवर्गीय जी को भी एक तरफ जो इन्होंने जो कहा है कि हमने कुछ कैंडिडेटों को अभी रोक कर रखा है, जब समय आने पर उनको ओपन करेंगे। तो ये जिस तरीके से जम्मू जेट जो कार्यकारिणी की जो लिस्ट ओपन होना थी वो केवल 29 में ही सिमट कर रह गई है अभिजीत जी। नहीं तो सीता शरण जी, लेकिन अब जब उनको लगेगा, उनका संगठन है, अगर उनको लगेगा कि जरूरत है हमें अपनी कार्यकारिणी बढ़ाने की सदस्यों की, तो वो बनाएंगे, नियुक्ति करेंगे उनकी। इसमें क्या परेशानी है फिर? भाई परेशानी कांग्रेस को ये है कि जिस तरीके से जो विपक्ष पर ये लाछन लगाते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, और केंद्र से लेके स्टेट लेवल तक परिवारवाद तो बीजेपी में है क्योंकि ये आरएसएस के इशारे पर चलते हैं। और जिस तरीके से इनके संगठन में जो जगह जो स्थान मिलना चाहिए था, आप खुद देखिए कि वो स्थान है क्या सभी को। जिस तरीके से जो संगठन का जो ढांचा तैयार होना था, आप खुद ही देखिए कि अभिजीत जी वो ढांचा तैयार हुआ है क्या? कितनी फुकाहट चल रही है बीजेपी के अंदर, कितनी बीजेपियां
बन चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए ठीक है, समय की सीमा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा हमें। हमारे साथ जुड़ने के लिए मंजूरी जी आपका बहुत शुक्रिया, देवदत्त दुबे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और सीता शरण जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो टीम हेमंत खंडेलवाल का गठन हुआ है, सत्ता संगठन में संतुलन को लेकर बात कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस अब इस पूरी टीम को लेकर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो टीम की घोषणा हुई है बेहतर टीम है और इससे संगठन को ऊर्जा मिलेगी और सत्ता और संगठन तालमेल बना करके काम करेंगे। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।